अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी हीट स्ट्रोक को। हीट स्ट्रोक क्या होता है, इससे आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और इसकी जो है फर्स्ट एड क्या होती है। हीट स्ट्रोक जनरली अगर हम बात करेंगे क्या होता है, तो अगर कोई भी किसी भी इंसान का हाई टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर हो या कोई भी बहुत ही स्ट्रेनुअस एक्टिविटी किसी ने की हो, एक्सर्शन फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो हाई टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है और बॉडी ओवर हीट हो जाती है, जिसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है। बॉडी टेम्परेचर कितना राइज हो सकता है? 104 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाए तो फिर वो हीट स्ट्रोक कहलाता है। इसमें इमरजेंसी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट ड्यू टू सम रीज़न अगर ट्रीटमेंट डिलेड हो जाए या पेशेंट को वो फर्स्ट एड ना मिल पाए, तो इससे आपके बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकता है। इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन, योर हार्ट, योर किडनीज़ और आपके मसल्स पे इफेक्ट हो सकता है। एंड अगर जो है इन पे इफेक्ट होता है एंड स्टिल द ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन टू द पेशेंट, तो इट मे ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही अगर आपको फील होता है कि कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा जिसकी बॉडी ओवर हीट हो गई है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसको फ़ौरन से एक फ़र्स्ट एड दी जाए। पहले हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, 104 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या हायर देन दैट बॉडी टेम्परेचर चला जाता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर। उसके अलावा आपकी मेंटल स्टेट जो होता है या जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आ सकती हैं। पर्सन जो है उसको एजिटेशन हो सकती है, क्रैंकी हो सकता है, मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके अलावा जो है सीजर्स जो है वो पेशेंट में देखे जा सकते हैं एंड इट में ऑल्सो लीड टू कोमा। उसके अलावा स्वेटिंग में ये देखा जाता है कि अगर एक्सपोजर की वजह से होता है तो टेम्परेचर राइज होता है और ड्राई स्किन होती है पर्सन की, हॉट एंड ड्राई। बट ऑन द अदर हैंड अगर किसी फिजिकल एक्सर्शन की वजह से जो है हीट स्ट्रोक होता है तो फिर बॉडी जो है वो ड्राई या स्लाइटली मॉइस्ट हो सकती है। उसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी द पेशेंट फील सिक टू द स्टमक और नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ब्रीदिंग जो है वो बहुत शैलो हो जाती है, रैपिड एंड शैलो होती है। ब्रीदिंग पे इफेक्ट होता है। फ्लश्ड स्किन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, तो स्किन जो है वो फ्लश्ड यानी रेडनेस आ जाती है। हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि जो है हीट जो है वो आपकी जो आपके हार्ट है उस पर एक ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हीट की वजह से, तो उसमें जो है आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हेडेक होता है, एक थ्रॉबिंग पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें करना क्या होता है, अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो मैंने कहा एक्सपोजर या अगर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सर्शन हुई है। उसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि अगर बहुत टाइट क्लोथ्स पहने हों किसी ने, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव क्लोथ्स पहने हों किसी ने कि बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है अपने आप को, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक जो है वो पॉसिबल होता है कि यानी जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करेंगे तो वो एवोपरेशन जो एक प्रोसेस होता है स्वेट का और जो कूलिंग ऑफ होती है बॉडी की, वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा होता। अगर अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उसमें भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता। तीसरी चीज़ होती है कि अगर पर्सन किसी भी वजह से डिहाइड्रेटेड है, ज़्यादा पानी नहीं पिया या जो है वो हाइड्रेशन आपकी जो है वो सारी या तो स्वेटिंग ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से पर्सन डिहाइड्रेट हो जाता है, उसका भी इट मे ऑल्सो लीड टू हीट स्ट्रोक। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो एज एक रिस्क फैक्टर होती है क्योंकि जैसे जैसे एज होती है तो बॉडी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्यूनिटी लो हो गई या बहुत सारी सिचुएशन से वो कोप नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो एक्ट नहीं कर पाती। वही चीज़ इसमें ऐसा होता है कि जो आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है विद द टाइम, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फेस नहीं कर पाती है बॉडी आपकी। उसके अलावा ये होता है कि हॉट वेदर में एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, जिनकी ऐसी जॉब्स होती हैं या जिनको ट्रेनिंग्स ऐसी करनी होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई या कोई जो है फील्ड जॉब्स होती हैं, तो डेफिनेटली उनका जो है वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और उसी हीट में उनको जो है वो अपनी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो देनी होती है। स्पेशली अगर किसी का लाइक फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल प्लेयर्स हैं, कोई क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उसी में उनको जो है वो एक्सर्शन भी है, एक्सपोजर भी है, तो उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं हीट स्ट्रोक होने के। इसके अलावा लैक ऑफ एयर कंडीशनिंग होती है, यानी कि फैंस ऑफ कोर्स आर हेल्पफुल कि अगर आपको गर्मी लग रही है, लेकिन एयर कंडीशन जो होता है ऐसे वेदर में जब बहुत ज़्यादा ओवर हीट हुआ हो टेम्परेचर, तो उस वेदर में जो एयर कंडीशनर होता है वही आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
देन वील टॉक अबाउट सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, वो कौन सी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आपकी जो वेसल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, यानी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो होती हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दोज मेडिकेशंस, या डायूरेटिक जो होती हैं जो डायूरेसिस कर रही हैं, यानी उनकी वजह से बॉडी से आपका सोडियम और वाटर जो है वो ज़्यादा बॉडी इज़ गेटिंग रिड ऑफ इट, तो वो मेडिकेशंस हो गई। उसके अलावा वो मेडिकेशंस आपकी जो एड्रेनलिन को ब्लॉक कर रही हैं, लाइक बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं। उसके अलावा आपकी वो जो साइकेट्रिक सिम्टम्स को रिड्यूस कर रही हैं, यानी एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, एंटी साइकोटिक्स हो गए। ADHD के लिए जो आपकी मेडिकेशंस यूज़ होती हैं वो, तो ये सारी जो है ये पेशेंट को वल्नरेबल बनाती हैं हीट स्ट्रोक से। उसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर वो पेशेंट में ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट हैं वो हेल्थ कंडीशंस, तो हाँ उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। लाइक इफ़ अ पर्सन हैज़ हार्ट डिजीज़ और अ लंग डिजीज़, कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, तो ये रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकता है, यानी आपकी जो अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आता तो आपके जो ब्रेन है या जो और वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डैमेज माइट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है। उसके अलावा डेथ, अगर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं मिलती है, तो जो है ये हीट स्ट्रोक में कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यू नीड टू वेयर लाइट क्लोथ्स, लाइट वेट या लूज फिटिंग जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लोथ्स पहने आप, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हों, जिसमें जो है वो एयर पास हो, तो ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए। उसके अलावा सनबर्न के अगेंस्ट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप जितना ज़्यादा शेड में खड़े हों ज़्यादा बेटर है। अगर शेड नहीं है तो यू शुड वेयर समथिंग, अ कैप, और यू कैन टेक एन अम्ब्रेला विद यू, कि आपका डायरेक्ट जो है वो एक्सपोजर से ना हो, सनलाइट से एक्सपोजर ना हो। देन यू नीड टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, यू शुड टेक अ वाटर बॉटल विद यू। आपके पास हम हर वक्त वाटर होना चाहिए। फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मेडिकेशंस के, जैसे मैंने कहा, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशस। आपको जो है वो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मेडिकेशन कोई भी ऐसी यूज़ कर रहे हैं। पार्क्ड कार में किसी को नहीं छोड़ें। अगर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपने कार कहीं ऐसी अगर पार्क की है जहां डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उस कार को आप छोड़ के उसमें किसी को, स्पेशली बच्चों को छोड़ के अक्सर चले जाते हैं। कभी भी पार्क करके कार को उसमें बच्चों को छोड़ के ना जाएं लॉन्ग आवर्स के लिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, स्पेशली अगर विंडोज़ भी आपने बंद कर दी हो सेफ्टी के लिए। उसके अलावा ज़ाहिर है अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से कम निकलें ऐसे आवर्स में। नाइट टाइम में अगर आप जा सकते हैं तो जाएं, और दिन के वक्त जो है वो घर से निकलने को अवॉइड करें। इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी हीट स्ट्रोक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो फर्स्ट एड क्या आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी पेशेंट है, यू नीड टू ले हिम डाउन। आप उसको लिटा दें नीचे, ठीक है। उसको नीचे लिटाएं और उसके फीट एलिवेटेड रखें। उसके पैर के नीचे कोई भी ऐसी चीज़ रखें, उसके पैर ऊँचे होने चाहिए, ठीक है। पैर ऊपर हो और बॉडी स्ट्रेट नीचे लिटा दें। उसके बाद आप ये करें कि आप उसको फ्लूइड्स पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए। तीसरी चीज़ आप ये करें कि आप कोई भी कपड़ा लेके ठंडा उसको पानी में डिप करके और कंप्रेस बना ले, लाइक उसको, उसके जो है वो बॉडी पार्ट्स पे आप उसको प्लेस करें, उसके सर पे, उसके अंडर आर्म्स में, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको लगा दीजिए। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस पेशेंट को सबसे पहले किसी शेड वाली जगह पे ले जाएं, वो अंडर द शेड हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, अगर बाहर है पेशेंट, तो फ़ैन अगर आप उसके पास रखें ताकि उसको जो है वो उससे एयर मिलती रहे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं रिपीट करूँगी, क्या करना है, पेशेंट को नीचे लिटाना है, उसके फीट एलिवेट करने हैं, उसके पास एक फ़ैन रखना है, आपको कंप्रेस लगाने हैं, कोल्ड कंप्रेस लगाने हैं उसकी बॉडी पे, और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स देने। ये होती है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। और ड्यूरिंग आप ये कर रहे हैं, उसी ड्यूरिंग आप जो है वो एक या तो आप इमरजेंसी या तो एम्बुलेंस को कॉल करें, या पेशेंट को फिर शिफ्ट करें टू अ हॉस्पिटल एज वेल आफ्टर गिविंग हिम फर्स्ट एड, ताकि फर्दर उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो सके। सो दैट वाज अबाउट हीट स्ट्रोक। आजकल क्योंकि हीट वेव आने के चांसेस हैं, प्रेडिक्शन है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसमें अगर आप, लाइक आई सेड, अगर ज़रूरी नहीं है घर से निकलना तो ना निकलें, कम घर से निकलें, अपने साथ पानी हर वक्त रखें, और अपनी मेडिकेशंस का ख्याल रखें ज़रूर। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।